अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा है। ऐसे में विपक्ष का साफ शब्दों में कहना है कि बंगाल में चुनाव है तो बंगाल का कुछ हिस्सा और सीमांचल का हिस्सा मिला करके केंद्र शासित प्रदेश की तैयारी हो रही है। इस पर क्या स्टैंड है आपका? एक बात जान लीजिए कि अमित शाह वही आदमी है जिनका केस सुप्रीम कोर्ट के जिस जस्टिस के पास था या हाई कोर्ट, तो वो आज धरती पर नहीं है। अमित शाह वही आदमी है कि खुद गुजरात की सरकार ने उसको तरीपार किया था। अमित शाह वो आदमी है जिसने बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगातार 15 दिन होटल मोड़िया में रहा और साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार किया। तो ये सिर्फ बंगाल के चुनाव के लिए नहीं कर रहा है। ये राजनीति को समझना है कि बिहार में अकेले भाजपा की सरकार अगर वो बनाना चाहते हैं, और वो चाहते ही हैं, तो वो सीमांचल का जो पूरा इलाका है वहाँ से भाजपा नहीं जीतती है। वो जब तक बिहार से अलग नहीं होगा तब तक यहाँ वो कभी सरकार नहीं बना सकते। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, बिहार की जनता ने नकार दिया है, इस वजह से नया एगो राग अलाप रहे हैं। नहीं, सरकार बना लेने से क्या मुद्दे खत्म हो जाते हैं? सरकार उन्होंने बना लिया, बिहार से गरीबी खत्म हो गई क्या? सरकार बना लिए तो क्या बिहार में जो भूमिहीन, जिसको 8 लाख परिवार ऐसे जिसको घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, क्या उनको ज़मीन मिल गई? वो मुद्दे खत्म नहीं हुए, मुद्दे आज भी हैं। गलत तरीके से सरकार को बनाया है। आज जो ये सवाल उठ रहा है खजाना में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सच्चाई है। 3000 ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें बन रही थी, जिसका बना मतलब टेंडर, आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। सरकार के जो पक्ष रखते हैं वो तो साफ साफ कह रहे हैं बोड़े के बोड़े रखा हुआ है काम के लिए। तो आप ये बताइए ना, आशा कार्यकर्ता का अल्प अब प्रोत्साहन राशि पर काम करती है तो 7 महीने से पैसा क्यों नहीं दिया? अगर बोरा का बोरा पैसा उनके पास रखा हुआ है तो स्वच्छता ग्राही का पैसा क्यों नहीं देता है? बोरा का बोरा अगर उनके पास पैसे रखे हुए हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ वेज वो सैलरी उनको नहीं दे पा रही है, और पैसे अगर पड़े हुए हैं तो बिहार का कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है ग्रामीण कार्य विभाग का, हम जितना काम किए वो पैसा हमको दो, तब अगला काम करेंगे। आज पूरे बिहार में 3000 सड़क बनवा रहे हैं, ये तो जोर से बोलते, लेकिन 3000 सड़क जो बन रहा था वो बनने का काम रुक गया है। ठेकेदारों ने काम को रोक दिया, तो पैसे हैं तो दो ना। एक अंतिम सवाल रहेगा, शराबबंदी पे आप लोग की पार्टी का क्या स्टैंड है? यहाँ तक के तो दावा हो रहा है शराब लाने को बिहार विधानसभा, जो कि लोकतंत्र की मंदिर है, वहाँ पे विधायक और अगर एमएलसी कहेंगे कि यहाँ ला के शराब मंगा सकते हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में आप स्टैंड पूछ रहे हैं, क्लियर कट स्टैंड है, शराबबंदी के पक्ष में हमारी पार्टी पूरी तौर पर है। हाँ, लेकिन ये शराबबंदी बिहार में नहीं है, यह भी सच्चाई है। शराबबंदी सरकार कह रही है नूक छिप के पी रहा है, तो उसको सरकार कर रही है नुक छिप के पी रहा है, तो ट्रक जो है पूरा का पूरा ट्रक कैसे दारू आ रहा है? गवर्नमेंट फेलियर है, पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में फेलियर है, और फेलियर नहीं है, वो दारू का जो धंधा करता है, शराब का जो माफिया, उसके साथ पुलिस का और राजनेताओं का नेक्सस है। और जब तक राजनेताओं का नेक्सस नहीं होगा तो पुलिस कैसे मिल लेगा, और पुलिस के मिले बगैर कैसे दारू आ रहा है? और जब ये सब मिल जाएगा तो विधानसभा में क्या कह रहे हैं, जहाँ कहिएगा स्वर्ग तो वहाँ भी दारू पहुँचा देगा लोग। मतलब संभव है कि बिहार विधानसभा में? बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि क्या सर्टिफिकेट कोई दे सकता है कि बिहार विधानसभा के अंदर कर्मचारी और जो सदस्य, मैं सदस्य तक को इंक्लूड कर रहा हूँ, सदस्य और कर्मचारी अफसर, वो दारू नहीं पीते, ये सर्टिफिकेट कोई दे सकता है क्या? और नहीं दे सकता है तो कहीं जा सकता है क्या? कोई गलत बात नहीं बोला है, सुनील जी ने बोला है ना? जी जी, कोई गलत नहीं बोला। चलिए, हमारे साथ थे सीपीएम के जो विधायक हैं वो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जहां तक कि अमित शाह का 3 दिवसीय सीमांचल दौरा है, वह कहीं ना कहीं बिहार में आग लगाने का काम करते हैं, क्योंकि जिस तरीक़ा से अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कई वर्ष पहले का, वह जग जाहिर है। वहीं शराबबंदी पे इन्होंने साफ शब्दों में स्टैंड क्लियर किया है कि बिहार विधानसभा में शराब लाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शराबबंदी के हम पक्षधर हैं।